अब आपको सीधे लिए चलते हैं झरिया, जहां पर हमारे सहयोगी कुंदन मौजूद हैं। क्या कुछ वहां पर तस्वीरें सामने आई हैं? कुंदन, देखिए, कमर्शियल माइनिंग के विरोध में आज से 3 दिनों की हड़ताल है। जगह जगह से तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, इसका असर भी दिखने लगा है। वहां पर क्या कुछ तस्वीर फिलहाल? बिल्कुल आरती, मैं आपको बता दूं कि ये विश्वकर्मा प्रोजेक्ट है और ये फर्स्ट शिफ्ट के जो है कोई भी लेबर अभी तक नहीं आए हैं, जिससे जो जनरल मैनेजर है यहाँ के, वो कह रहे हैं कि काफी नुकसान हो रहा है। और ये 3 दिन की जो स्ट्राइक है, इससे पावर प्लांट को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि कोयला लोडिंग नहीं हो रहा है, डिगिंग नहीं हो रहा है, तो इससे तो काफी नुकसान होगा। कई लेबर्स जो है हमारे पीछे में खड़े हैं। सबसे पहले हम अपने सहयोगी अंकित, जो झरिया से लगातार कोयले पे जो है स्टोरी करते रहे हैं और मजदूरों के बीच में रहे, तो उनसे पूछते आखिर इससे क्या इफेक्ट होगा। अंकित जी, इससे क्या क्या इफेक्ट होगा और क्या स्थिति है अभी? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि कोल ब्लॉक नीलामी और कमर्शियल माइनिंग को लेकर के जिस तरह ट्रेड यूनियन की जो 3 दिवसीय हड़ताल है, और आज से हड़ताल का यह पहला चरण है, और आज ही जो असर देखने को मिला है कुंदन, मैं बता दूं कि पूरा कोल सेक्टर का जो इलाका है, खास करके जो जहां कोयला की बात करें तो झरिया, और झरिया का टोटल माइंस जो है, माइन से लेकर के सेल का वाशरी सभी बंद है। यहाँ तक कि जो एरिया का जो ऑफिस है जहां पर हाजिरी बनाया जाता है वो भी बंद है, पूरी तरीके से ठप है। और कहीं ना कहीं ये 3 दिन का हड़ताल में अगर कहें तो कुंदन काफी नुकसान होगा, करोड़ों का कोल सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा। जी आरती, जैसे अभी अंकित ने कहा है, ये झरिया से हमारे देखते हैं कोल सेक्टर के बारे में इनको ज्यादा नॉलेज है। इन्होंने कहा है कि इससे काफी नुकसान होगा, और देखना भी ये है क्योंकि कई ट्रेड यूनियन लीडर से भी हम लोगों ने इस विषय में पूछा, तो उनका कहना है कि कोल इंडिया को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ साथ पावर प्लांट को, क्योंकि कोयला अगर नहीं निकलेगा 3 दिनों तक तो पावर प्लांट ठप हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में हाँ जी जी आप बात करने की कोशिश कर रहे थे, मैं भी वही कह रही थी आपसे कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो विरोध में खड़े हुए हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करिए। हाँ जी आरती, मैं यहाँ के कुछ लेबर्स हैं जो सुबह से आए हुए तो जरूर है, लेकिन ठप किए हुए, कोई भी काम ठप किए हुए, और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। सर ये बताइए कि इससे क्या नुकसान है? सर, कमर्शियल माइनिंग से क्या नुकसान हो रहा है? कॉमर्शियल माइनिंग से सर्वप्रथम ये नुकसान है कि हमारी जो अस्तित्व है सरकारीकरण का, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। 1971 के पहले जो कोयला उद्योग की हालत थी, पुनः वहीं हम चले जाएंगे और सरकारी नाम का कोई चीज नहीं रह पाएगा। सर, सरकार ने ये तो नहीं कहा है कि प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। ये सरकार की मंशा यही है, ये छायावादी में बोल रही है सरकार, लेकिन इसकी मंशा यही है। इसके पहले ये आउटसोर्सिंग को लाए, आउटसोर्सिंग लाने से हमारे डिपार्टमेंटल उत्पादन का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। आज महज 4-5 यूनिट में ही, एक सब्सिडी में मात्र 4-5 यूनिट से ही सरकारी उत्पादन हो रहा है, बाद बाकी आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज आउटसोर्सिंग को देखते हुए जब हमारा अस्तित्व विहीन है, तो कमर्शियल माइनिंग आने के बाद तो बिल्कुल ही हम विहीन ही हो जाएंगे और हमारा कोई अस्तित्व नहीं बच पाएगा। इसलिए हम कमर्शियल माइनिंग के बिल को वापस लेने की बात कर रहे हैं। और यदि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि कंपनी ध्यान दे तो हम अच्छा से अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक भी ना तो मशीन का एक्सपायर दिया जाता है, ना हमारे ऊपर कोई ध्यान दिया जाता है, जिसके चलते दिन प्रतिदिन हम नीचे आ रहे हैं, हमारा उत्पादन का ग्राफ नीचे गिर रहा है। जी आरती, जैसे यहाँ के कुछ लेबर्स का ये भी कहना है कि कोल इंडिया जो है पिछले कई वर्षों से कोल इंडिया में हम प्रोडक्शन तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मशीनरीज, जितने भी मशीन्स है वो खराब पड़ा है, और कोल इंडिया आउटसोर्सिंग से माइनिंग करवा रही है, जिसके कारण हर समय कोल इंडिया बोल रही है कि हम नुकसान पे जा रहे हैं। अगर नुकसान पे जा रहे हैं तो आउटसोर्सिंग से माइनिंग करवाने की क्या दरकार है? यहाँ ये भी सवाल उठता है। कुछ लेबर्स है, सर कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है? सर देखिए, प्रॉब्लम आउटसोर्सिंग से लेबर के पेमेंट में हो रहा है, कोल प्रोडक्शन में हो रहा है, और गवर्नमेंट जो है, जो अपना प्रोजेक्ट है, जो उनका मशीनरी है, उस पर थोड़ी ध्यान न दे के टोटल ध्यान आउटसोर्सिंग पे ही दिया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी का अस्तित्व कैसे कमज़ोर करे। ये नहीं कि मैं आज
डेको कंपनी से हमारा परियोजना कम उत्पादन कर सकती है, बशर्ते हमें कंपनी साधन दे तो। सर अभी बात हो रही है नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पे, तो यहाँ पे कहाँ पे आप लोग को क्या परेशानी हो रही है? प्राइवेटाइजेशन सरकार ने ये तो नहीं कहा है कि सर पूरे माइंस बंद कर दे रहे हैं हम? माइंस में प्राइवेट जो कर रहे हैं, 1971 के पहले जो कोल श्रमिकों का जो स्थिति थी, जहाँ की सही ढंग से वेतन का भुगतान नहीं किया जाता था, रहने का कोई साधन नहीं दिया जाता था, आज भी वही है। लेकिन सरकारी ये होने के नाते आदमी अपना मेंटेन कर करके अपना चल रहा है। और सरकार खास कर करके ये प्राइवेट कराने का एक राजनीतिक बनाए हुए कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ये संगठन को देने की। आरती, जैसे यहाँ के सारे लेबर्स का आपको सुबह में भी ट्रेड यूनियन के एक लीडर आए हुए मिथिलेश सिंह, मिथिलेश कुमार, उन्होंने भी यही कहा था कि सरकार का मंशा है कि कुछ ऐसे लोगों के हाथ में पूरा कोल माइंस को दे दिया जाए जिससे सिर्फ लूट खसोट हो और मजदूरों का शोषण होगा उससे। बिल्कुल। और ये देखिए, जब बातचीत हो रही है तो ये चीज बहुत साफ तौर पर जो ट्रेड यूनियन के लोगों से भी बात हुई है कुंदन, और जो सामने आपके कर्मचारी थे उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा कि कैप्टिव माइनिंग की अगर इजाजत दी जाती है तब तक ठीक है, बावजूद इसके कि आउटसोर्सिंग अभी भी वहां पर है, इस सेक्टर में अभी भी है। लेकिन अब जब कमर्शियल माइनिंग होगी तो सीधे सीधे तौर पर अब उनका हक होगा, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा पिसेंगे, जिनके साथ सबसे अनदेखी होगी, वो मजदूर होंगे। इसलिए इसका विरोध हो रहा है। जाहिर सी बात है कि अब ये 3 दिनों में करोड़ों का नुकसान होने वाला है। क्या सरकार से बातचीत की जो उम्मीद बची है उस पर क्या कुछ कह रहे हैं वहां पे जो कर्मचारी आपके साथ है? क्या चाहते हैं वो कि सरकार किन किन मांगों को प्रायोरिटी से समझे और उस पर विचार करे? जी हाँ। सर ये बताइए कि अगर सरकार बात करने को तैयार है तो आप लोग चाहते क्या मांगे क्या होगी? एक ही मांग है कि कमर्शियल माइनिंग को नहीं लाया जाए। हम लोग दूसरा कोई मांगे नहीं है। सरकार बहुत तरह से, बहुत साइड से घुमा के बात कर रही है। हम लोग की एक ही डिमांड है कि ये कमर्शियल माइनिंग ना लाया जाए। सर कमर्शियल माइनिंग से कोल इंडिया को क्या लेना देना? सर कमर्शियल माइनिंग वो अपना वो माइनिंग करेंगे, ये घुमा फिरा करके प्राइवेट के रास्ते में ले जाने के एक तरीका है। अभी शुरुआत में बोलेगा कि ये नहीं करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में सभी को उठा करके प्राइवेट कर देंगे, और कोई इसका मंशा नहीं। इसी से नुकसान क्या होगा कुंदन, जरा पूछिए उनसे कि अगर ये प्राइवेटाइजेशन भी होता है इसका, अगर कमर्शियल माइनिंग भी शुरू की जाती है तो उसके बाद क्या नुकसान इनको झेलना पड़ेगा, वो अगर ये समझते हैं तो जरूर बताएं। कमर्शियल माइनिंग में अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो क्या नुकसान आपको झेलना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। जितना भी हम लोग वर्कर जो हैं, हम लोग चाहते हैं कि अगर वो प्राइवेट हो जाए तो प्राइवेट होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना हम लोग का पेमेंट मिलता है वही पेमेंट, वही बैच उन लोग को भी दे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो लोग क्या करेगा, हम लोग का जो उत्पादन का जो ये कोल कॉस्ट है वो हम लोग को ज़्यादा पड़ेगा, उन लोगों को कम पड़ेगा, वो लोग कम बेचेगा, मतलब वो लोग कम प्राइस में बेचेगा, जिसके चलते कोयला का उन लोग का कोयला बहुत ज़्यादा बिकेगा, हम लोग का कोयला नहीं बिकेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, कोल इंडिया धीरे धीरे पूरा रसातल की ओर चली जाएगी। यहाँ के जितने भी वर्कर हैं सबका स्थिति दयनीय हो जाए, भुखमरी का स्थिति आ जाएगा। इसलिए हम लोग कमर्शियल माइनिंग का विरोध करते हैं। धन्यवाद। आरती, मजदूरों का साफ कहना है कि अगर कमर्शियल माइनिंग आती है तो सीधे तौर पे कुंदन, हमारे दर्शक अब ये जरूर समझ गए होंगे कि कैप्टिव माइनिंग जो अब तक चल रही है, अब जब कमर्शियल माइनिंग की बात सामने आई है, कैप्टिव माइनिंग में ये चीज है कि आप कोयला उत्पादन तो कर सकते हैं लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते। लेकिन अब जब मार्केटिंग शुरू होगी, जब कमर्शियल माइनिंग की परमिशन मिल गई है, अब जब ये माइनिंग शुरू होगी तब इस तरह से मजदूरों की अनदेखी होगी, उनके हितों की अनदेखी होगी, और इसलिए इसका विरोध जारी है। और जुड़ेंगे हम कुंदन वापस आपके साथ, और फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोयला मजदूरों की हड़ताल है, ये 3 दिनों की हड़ताल, और इसे समझने की कोशिश की है। लगातार हर जिले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्यों विरोध हो रहा है। एक बात जो साफ तौर पर सामने आ रही है वो ये कि शुरुआत अभी इस मामले पर हो रही है कि कमर्शियल माइनिंग को इजाजत दी गई है, लेकिन धीरे धीरे इसका निजीकरण किया जाएगा, और जब कमर्शियल माइनिंग शुरू होगी तो सबसे ज्यादा परेशानी उन मजदूरों को होने वाली है जो अब तक काम करने आए हैं, और खासकर कोल इंडिया के अस्तित्व पर भी संकट गहरा सकता है, ये कहना है। हालांकि सरकार ने अभी भी कहा है कि बातचीत का रास्ता खुला है, बातचीत करेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।